बैठो बैठो जल्दी बैठो। अच्छा, अरे पीछे पीछे बैठो, आप बैठो। क्या सिरक जा, अरे सिर को ये लाइन छोड़ देना, पीछे से पीछे पानी पीने वाले आते हैं फिर। अच्छा नहीं, आप इधर बैठ जाओ, आप इधर। यार तार के साथ पंगे मत लो, आपके क्या बीच में लात मार रही है ये। अच्छा, अरे तो लड़के वाले में क्या बैठे, इधर बैठ, लड़कों में तू जेंडर चेंज थोड़ी ना, इधर बैठो इधर। अच्छा बैठो बैठो जल्दी। क्या? अच्छा वीडियो लाइव कर दो, शुरू होगी? अरे पहले बताना था यार, हो गई शुरू। अच्छा, नमस्कार सभी को। क्या यूट्यूब वालों नमस्कार, और आपका भी नमस्कार। बैठ गए होंगे सभी, आप भी कॉपी पेन लेके बैठ गए होंगे। तो मैं दीपक कुमार पॉलिटिकल आपको लेके आए हैं। तो काफ़ी दिनों से चल रहा है, और काफ़ी दिनों से चल रहा है, और अभी और करेंगे, आगे चलते। तो पहले एक थोड़ा सा काम करो, वीडियो को लाइक करो। मैंने आपको लाइक कर दी, आप अच्छा क्या? मैंने लाइक कर दिया, लाइक कर दिया आपने, कर दिया तो वाह यार, लाइक कर दिया आपने। अच्छा सभी ने कर दिया। तू कर पहले कर, तू कर, यहाँ व्हाट्सअप खो रखा है इसमें, कर तू कर। अच्छा आपने इधर से कर दिया, कर दिया। अच्छा लो पकड़ो, हाँ कर उसको भेज, टेलीग्राम पे भेज, पहले स्टेटस लगा, इसको लगा जल्दी, ऐसे फ्री में देखते रहते हो। अच्छा आप भी वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं पढ़ने के लिए, तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। उस जगह पे शेयर कर दो जहाँ से आपको ब्लॉक किया जा रहा है, मतलब समझिए, उसको जलाने के लिए कर दो। जो आपके साथ बात करने के लिए राजी नहीं है वहाँ पे बोलो, उसको सेंड करो और बोल दो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। कर दिया? अच्छा उसने कर दिया, पीछे इधर कर दिया लड़कों ने। चलो आगे चलते हैं। तो अपने जो टॉपिक लेके चल रहे थे राष्ट्रीय प्रतीक का, राष्ट्रीय प्रतीक का जो टॉपिक लेके चल रहे थे भारत के संविधान के अंदर, तो 2 मिनट का मेरा फर्ज बनता है आपको रिवाइज करवाने का। हाँ जी गुरु जी। अच्छा गुरु जी तो करवाएंगे। आप कितने पढ़ते हो? अच्छा 8 घंटे पढ़ते हो। ये फोन पे वो पढ़ते हो क्या, वो पढ़ते हो? अच्छा अच्छा वैसे पढ़ते हो, मेरे को लगता वो पढ़ते हो। अच्छा अच्छा, राष्ट्रीय प्रतीक का टॉपिक लेके चल रहे थे। राष्ट्रीय प्रतीक मैंने सबसे पहले करवाया था राष्ट्रीय ध्वज का तिरंगा 3:2 के अनुपात में 22 जुलाई 1947 को इसको अपना लिया गया था। और सबसे पहले इसके अंदर 3 रंग थे। इसके अंदर मध्य में जो चक्र होता है नीला रंग का होता है, नीले रंग में 24 तिलियां होती है, ये मैंने आपको बताया था। क्या चीज है? ओए सिर कौन से बोल रहा है, पीछे वाला? यार घर पे क्या करते हो? अच्छा वो पढ़ते हो, फिर वो पढ़ते हो? छोड़ दो उसको, उस पढ़ाई को छोड़ दो, उस पढ़ाई को छोड़ दो, छोड़ दो। रीजनिंग वाले घर पे करना, यहाँ पे क्यों करते यार? ऐसे मत किया करो आप। अच्छा हाँ हाँ, सागे सागे उतारने भाई, सागे सागे उतारने, ठीक है ठीक है। वो पूछ रही है सागे सागे उतार लेंगे, सागे सागे उतार लियो। फोटो मेरी साथ में लोगे फिर ऐसे वायरल कर दोगे, फिर मेरे को दिक्कत हो जाएगी। अच्छा रिश्ता हो गया मेरा, फिर दिक्कत हो जाएगी। राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रीय चिन्ह लेके चलते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा था? सारनाथ से अभिलेख से लिया गया था। 4 शेर थे, नीचे हाथी घोड़ा सांड का चित्र था। सत्यमेव जयते उसके ऊपर लिखा गया। राष्ट्रीय गीत की बात करते हैं, राष्ट्रीय गीत कौन सा होता है? राष्ट्रीय गीत तो जन मन गण बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, सॉरी वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। कौन से मठ में? आनंद मठ में लिखा गया। संस्कृत इसकी मूल भाषा थी। उसके बाद में लास्ट वाला पर अरविंद घोष ने इसको हिंदी में इंग्लिश में अनुवाद किया था। 1896 में पहले गाया गया था। अरविंद केजरीवाल यार कम, अरे अरविंद घोष, अरविंद केजरीवाल नहीं, अरविंद घोष, फूंपा लगता हो जैसे अरविंद केजरीवाल। दूसरा पढ़ा था राष्ट्रीय गान के बारे में, जन मन गण 1911 में गाया गया था। सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी गीतांजलि में लिखा था? और सबसे पहले कोलकाता अधिवेशन में गया था। इतना पढ़ा था। थोड़े से आज प्रतीक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला प्रतीक उठाते हैं राष्ट्रीय संवत। भारत का राष्ट्रीय संवत, भारत का राष्ट्रीय संवत की बात करें तो राष्ट्रीय संवत कौन सा? भारत का राष्ट्रीय संवत है शक संवत। राष्ट्रीय संवत कौन सा? शक संवत राष्ट्रीय संवत कहा जाता है, जिसकी शुरुआत स्टार्ट कब हुआ था? शुरुआत कब हुई थी? जिसकी शुरुआत
78 ईस्वी में हुई थी। कौन सी ईस्वी में? 78 ईस्वी में हुई थी। और करने वाले कौन थे? कुषाण शासक था। कुषाण शासक था। कुषाण शासक था। शासक का नाम था कनिष्क। जिसने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के लागू किए थे वो कौन था? कनिष्क था। एक बार रिवाइज। राष्ट्रीय संवत शक संवत शुरुआत 78 ईस्वी में। कुषाण शासक कनिष्क ने इसने सोने के सिक्के जारी किए थे। राष्ट्रीय संवत अपना कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चलता है राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा? आप बताओ कौन सा? बाघ। अच्छा, कब उसको उसके ऊपर जो परियोजना चलती है वो कौन सी है? कब चली थी? 1973 में। बड़े पढ़ती हो रे आप तो, बहुत पढ़ते हो आप तो, बहुत पढ़ते हो, बहुत ज्यादा पढ़ते हो। अच्छा, कुषाण शासक कनिष्क था। देख देख के बोल रही हो आप तो। अच्छा, समझ आ रहा है सभी को? अच्छा, इधर आ रहा है? अरे आ रहा है तो पहले लाइक करो, अगर समझ आ रहा है तो आगे समझ। हाँ लाइक करो, फिर से फोन देखो। ये ऐसे काम आप ही करो, मेरे को देखने की आदत ही नहीं है ये। वीडियो को लाइक करो जल्दी से। उसके बाद में बात करते हैं राष्ट्रीय प्रतीक। देख लिया। राष्ट्रीय पशु की बात करूं तो राष्ट्रीय पशु कौन सा? बाघ। राष्ट्रीय पशु तो बाघ, जिसके ऊपर 1973 में बाघ संरक्षण परियोजना चलाई गई थी। कौन सी संरक्षण परियोजना? बाघ संरक्षण परियोजना चलाई गई थी। बाघ संरक्षण परियोजना चलाई गई थी। बाघ संरक्षण परियोजना किसके ऊपर चलाई गई थी? राष्ट्रीय पशु बाघ के ऊपर। राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो राष्ट्रीय पुष्प कौन सा? कमल। कमल के फूल को राष्ट्रीय पुष्प कहा जाता है। कौन से फूल को? कमल। वो नहीं होता जो आप बोलते हो कमल कमल। राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पुष्प। अरे वो पीछे कौन सा? अरे गुलाब नहीं, आपको बड़ा पता गुलाब। अच्छा, वैलेंटाइन डे कमल भी दिया जाता है। महंगा आता है, महंगा। अच्छा, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पुष्प तो कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा? बरगद। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा? बरगद। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें, राष्ट्रीय पक्षी की बात करें, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा? मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो मोर, जिसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टन्स, जिसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टन्स। दोबारा चलते हैं। राष्ट्रीय पशु तो बाघ होते हैं, उसके ऊपर 1973 में बाघ संरक्षण परियोजना शुरू की गई थी। राष्ट्रीय पुष्प तो कमल है, राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय वृक्ष तो बरगद है। कौन सा गद है? बरगद है। कौन सा गद है? बरगद है। और उसके बाद में राष्ट्रीय पशु तो पक्षी तो कौन सा? राष्ट्रीय पक्षी तो मोर है, जिसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टन्स। जिसका वैज्ञानिक नाम क्या? पावो क्रिस्टन्स। समझा रहे? समझा रहे? नहीं आ रहा होगा? नहीं आ रहा? अरे मान जाओ, अरे मान जाओ, नहीं आ रहा। अच्छा, दोबारा करवा दे यार, इतना टाइम कहाँ पे है। अच्छा, एक बार रिवाइज करवाते हैं। राष्ट्रीय पक्ष पशु तो 1973 में बाघ को बनाया गया। पुष्प तो कमल होता है। वृक्ष तो बरगद है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा? राष्ट्रीय पक्षी तो मोर। राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव गांगे डॉल्फिन। राष्ट्रीय जलीय जीव गांगे डॉल्फिन 5 अक्टूबर 2009 को जिसे राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव गांगे डॉल्फिन। कौन सी फिन? गांगे डॉल्फिन। कौन सी फिन? गांगे डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय जलीय, अब क्या? अच्छा, वो कौन ही मार है क्या पीछे आपको? और जो एक बात बता, जो अभी ऑनलाइन आए ना वो जल्दी से काम करो। वो आपको जो रेड वाला बटन दिखाई दे रहा है क्या? रेड वाला बटन, उसके ऊपर क्लिक करो जल्दी से। अच्छा, यूट्यूब का नया वर्जन आ गया तो उसका आपको ब्लैक सा दिखाई दे रहा होगा, तो उसके जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा होता है SUB, स्पेलिंग मेरे को पूरी आती नहीं है, SUB से शुरू होता है, उसको लाइक करो जल्दी से। और जल्दी से जल्दी वीडियो को सभी ग्रुपों में शेयर करो, जल्दी से करो, जल्दी से। आपको इतना अच्छा करवा रही है।
आपने सभी ने कर दिया? अच्छा, समझ आ रहा है? अच्छा आ रहा है तो जल्दी से आप भी करो जो नए जुड़े अभी। और मैं आपको अभी ऑनलाइन देख लेता हूँ कितने के लाइक आ गए। क्या? अच्छा सो गया वो पीछे? अब भाई साहब कैसे, नींद आ रही है क्या? हो जा खड़े हो, पढ़ ले थोड़ी देर है। अच्छा काफ़ी लाइव आ गए, चलो पढ़ो पढ़ो जल्दी से। अपना कोचिंग वाले ही आ गए यार, कोचिंग वाले ऑफलाइन कोचिंग वाले अपने कम है यहाँ पे। और कहाँ पे है, किधर दिखाई नहीं दे रहे। जल्दी से आओ यार, ऐसे थोड़ी ना होता। मैंने कहा पॉलिटिकल आपको करवाएंगे। जो पीछे है वो लाइक करे जल्दी से। जो पीछे वहाँ पीछे बैठे वो लाइक करे जल्दी से। पीछे वाले मजे से बातें कर रहे हो आप तो। अरे लाइक करो वीडियो को जल्दी से। मैं लाइक करने के बिना एक एक कदम भी आगे नहीं चलूंगा। ये बैठा मैं तो यहाँ पे। जल्दी से वीडियो को लाइक करो। लाइक बहुत कम है, जल्दी से शेयर करो, सब्सक्राइब करो बटन को, जल्दी से करो। अच्छा कर दिया। राष्ट्रीय जलीय जीव घोंघे डॉल्फिन 5 अक्टूबर 2009 को जिसको दर्जा दिया गया, जिसका वैज्ञानिक नाम पल्टा निष्ठा गंगेटिका। पल्टा निष्ठा गंगेटिका। कौन सा टिका? गंगेटिका। जिसका वैज्ञानिक नाम, गंगे डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम पल्टा निष्ठा गंगेटिका। पल्टा निष्ठा गंगेटिका। आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा? गंगे डॉल्फिन 5 अक्टूबर 2009 को जिसको दर्जा दिया गया, जिसका वैज्ञानिक नाम पल्टा निष्ठा गंगेटिका। पल्टा निष्ठा गंगेटिका। ओके याद रह जाएगा। राष्ट्रीय नदी की बात करें, नदी ऑफ राष्ट्रीय। अच्छा गलत थे, संडस बोल गया। नदी ऑफ राष्ट्रीय फिर तो ठीक है। अरे ठीक है। राष्ट्रीय नदी की बात करें तो राष्ट्रीय नदी 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कहा गया। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी? भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी? रिवर ऑफ नेशनल। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी? भारत की राष्ट्रीय नदी किसे कहा जाता है? गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी कहा जाता है। राष्ट्रीय नदी। क्यों नींद आ रही है ऐसे? अच्छा दिन में बातें लगा था। अच्छा पढ़ रहा था फिर? वो दूसरे वाला पढ़ रहा था? वो दूसरे वाला। अच्छा वो पढ़ रहा था। राष्ट्रीय नदी भारत की कौन सी? गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है, जिसे 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। कौन से 8 में? 2008 में जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था, वो नदी कौन सी थी? गंगा नदी थी। भारत में बात करें विरासत पशु की बात करें, विरासत पशु की बात करें, हाथी। भारत में विरासत पशु कौन सा? हाथी को भारत में विरासत पशु कहा जाता है। हाथी को भारत में विरासत पशु कहा जाता है, जिसको 2010 में विरासत पशु का दर्जा दिया गया था। विरासत पशु। वैसे तो पशु कौन सा था? बाघ था। लेकिन विरासत पशु कौन है? विरासत पशु कौन सा है? ऐसे हाथी कहा जाता है, जिसे ऐसे हाथी कहा जाता है। दर्जा इसे 2010 में दिया गया था। दर्जा इसे 2010 में दिया गया। हाथी संरक्षण परियोजना 1992 में शुरू हुई थी। 1992 में सन 1992 में हाथी संरक्षण परियोजना शुरू होती है। हाथी संरक्षण परियोजना हाथी संरक्षण परियोजना शुरू होती है सन 1992 के अंदर। ये आपको मैं जब बायोडाइवर्सिटी करवाता हूँ भारतीय भूगोल के अंदर, तब मैं आपको मैं बताता हूँ ना। हाँ जी ये बोलिए बताते हैं। अरे बताता हूँ मैं। 1992 में हाथी संरक्षण परियोजना शुरू होती है। लास्ट अपना राष्ट्रीय फल कौन सा? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा? भारत का आपको बड़ा पता है, आम। गणाई खाड़ा है राष्ट्रीय फल। अच्छा गुठली समेत खाए क्या? गुठली चुसी आपकी, गुठलियां चुसी हुई है आपकी। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा? आम। जिसका वैज्ञानिक नाम मैगीफेरा इंडिका। जिसका वैज्ञानिक नाम मैगीफेरा इंडिका। और जो खाने वाले चीजें होते हैं उनके पीछे साइंस में अल भी लगता है। जो खाने वाले चीजें होते हैं उनके लास्ट में वैज्ञानिक नामों में अल भी लगता है। तो इस सिंबल से अपने को पता चल सकता है ये खाने वाली चीजें है। इस सिंबल से पता चल जाएगा अपने को ये खाने वाली चीजें है। और राष्ट्रीय फल कौन सा? आम, मैगीफेरा इंडिका। ये यहाँ पे आपका विधि विधान से टॉपिक कंप्लीट हो जाता है राष्ट्रीय प्रतीक का।
राष्ट्रीय प्रतीक का एक भाग उसमें आ गया था, राष्ट्रीय प्रतीक का थोड़ा सा पार्ट बचा था, वो टेक्निकल इश्यू की वजह से अपने लाइव नहीं आ पाए थे, लेकिन अभी लाइव जुड़ के उसके अंदर थोड़ा सा राष्ट्रीय प्रतीक बचा हुआ था, 4-5 बातें वो नोट की। और जैसे ही यहाँ पे वो खत्म होता है, अपना नया टॉपिक यहाँ से शुरू हो जाता है। टॉपिक का नाम भारत के विदेशी स्रोत, मतलब भारत ने संविधान में किस देश से कौन से स्रोत लिए थे, उस टॉपिक का नाम है भारत के विदेशी स्रोत। और मैं तो आ गया तभी चलूं जब आप वीडियो को क्या करो, लाइक शेयर व सब्सक्राइब करो, तो जल्दी से करो। अच्छा मैडम की नींद आवे। अच्छा जो अभी ऑनलाइन है वो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करो, भी जल्दी से आप मेरे को दिख रहे हो अभी, वो बुंडी से सकड़ वाले गुग्गू से बन के बैठे हो ना आप रजाई में, गुग्गू से बन रखी है आपको, सिर्फ मुंह दिख रहा है मेरे को और कुछ नहीं दिख रहा, हाथ में पेन भी नहीं है, और रजाई लातों से दाब रखी है, सिर से दाब रखी है। अच्छा नींद आपके सोते हैं, बाहर ही सोते हैं, तो बोले मैं तो बाहर ही सोता हूँ, पकौड़े बन जाएंगे बार बार में, कोचिंग में छुट्टी और करवानी पड़ेगी फिर। अच्छा जो यूट्यूब पे वो मेरे को अभी देख रहे हैं वो 4-5 होंगे जो कि लिख रहे होंगे, बाकी सारे ऐसे उदबिलाव से बन के बैठे होंगे रजाई के अंदर, या फिर सो रहे होंगे। वो धक्के से जिसको उसके ऊपर थोपा जाता है ना, वो धक्के से देखनी पड़ेगी। वो सारे मेरे को ऐसे ही दिख रहे हैं, ऐसे इतना सा मुंह दिखाई दे रहा है, इतना सा आंखें दिखाई दे रही है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। गुग्गू से झोंपड़े से। वीडियो को आप पहले लाइक करो, वो मेरे को देख रहे हैं ना, वीडियो को लाइक करो जल्दी से, और बटन को सब्सक्राइब करो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो को, और जल्दी से बढ़ाओ वीडियो को, लेके चलो आगे लेके चलो। इतना अच्छा देखो, आप यहाँ पे गुग्गू बने बैठे हो, हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, और हमारे बंदे सो भी रहे हैं। अच्छा ऐसे क्यों सड़ पढ़ा रहे हैं। अच्छा आगे लेके चलते हैं। अभी अपना जो नया टॉपिक है यहाँ से बिल्कुल, और नया टॉपिक हेडिंग लगा लेना। अच्छा कल करवा दें, क्यों, यहाँ पे कोई समोसे थोड़ी ना जमाएंगे, आपको खाने खिलाने के लिए थोड़ी ना बुलाया। नहीं नहीं आज ही करवाएंगे, कल नहीं करवाएंगे, आज ही करवाएंगे। नया टॉपिक अभी बातें कर ले, बताइए कर ले। अच्छा चलो बातें कर। अच्छा गाना सुना दे, कौन सा गाना सुना है बताओ। हॉस्टल वाला सुना दे। हॉस्टल वाला मेरे को आता ही नहीं है, थोड़ा मैं याद कर लूँ हॉस्टल वाला। अच्छा वो दारू वाला सुना दूँ तेरे को, सुना दूँ दारू वाला तेरे को। नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, भारत का संविधान में विदेशी स्रोत, विदेशी स्रोत। और वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर करिए, और नया टॉपिक लिखिए विदेशी स्रोत। भारत के संविधान में कौन कौन से स्रोत विदेशों से लिए गए थे वो अपने यहाँ पे लेके चलते, विदेशी स्रोत। अच्छा अरे सुनाऊंगा, लास्ट में सुना दूंगा, गाना ही सुनना है, लास्ट में सुना दूंगा। विदेशी स्रोत में सबसे पहले भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 से भारत में क्या लिया गया था वो यहां पे पढ़ेंगे। 1935 से भारत शासन अधिनियम में क्या लिया गया था वो यहाँ पे क्या करेंगे, अपने पढ़ेंगे। सबसे पहले जो राज्यपाल का कार्यालय, राज्यपाल का कार्यालय किस प्रकार होगा, राज्यपाल का कार्यालय, राज्यपाल का कार्यालय किस प्रकार होगा, कार्यालय में क्या क्या व्यवस्था होगी, वो कहां से लिया गया, 1935 से लिया। साथ साथ नोट करके चल ले, जो मेरे को देख रही है अभी वो साथ साथ नोट कर लेना। मेरे को दिख रहा है कोई नींद आया हुआ, कैमरे में देख रहा हूं मैं सभी, कोई नींद आया हुआ। आप कौन से नाके बैठे हो, कोई नींद आया हुआ। साथ साथ वीडियो को नोट करके चलना। राज्यपाल का कार्यालय कहां से लिया गया, 1935 से लिया गया। दूसरा, जो भी संघीय व्यवस्था है भारत के अंदर, जो भी संघीय व्यवस्था भी, भारत का संघ किस प्रकार बना हुआ, जो भी संघीय व्यवस्था जो, वो भी कहां से लिया गया, 1935 से लिया गया। वो भी कहां से लिया गया, 1900। वो पीछे वाले उतार लो, साथ साथ में दिखाई दे रहा है क्या, मैं भी दिखाई दे रहा हूं क्या, नहीं दे रहा, दे रहा हूं। अच्छा लिखो, समझ आ रहा है, आ रहा है तो वीडियो को दूसरी बार लाइक करो। अरे नहीं करना, वो फिर आपको वो पहले वाला लाइक भी गायब हो जाएगा। इसलिए नए फोन
एक काम करना, किसी का भी फोन मिले उसको पकड़ना और अपने कोचिंग का नाम लिखना, उड़ान कोचिंग लालगढ़, वीडियो को सर्च करना और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना और उसके बटन फोन में लाइक कर देना। इतना सा काम जरूर करना, शुक्रिया होगा आपका, धन्यवाद होगा बहुत बहुत, इतना सा काम कर देना आप। तो दूसरी बात करते हैं, 1935 में राज्यपाल का कार्यालय लिया गया, संघीय व्यवस्था यहां से लिया गई। आपातकालीन उपबंध भी, आपातकाल में क्या व्यवस्था होगी, आपातकालीन उपबंध कहां से लिए गए, आपातकाल के समय क्या व्यवस्था होगी उसके बारे में भी कहां से लिया गया, आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध लिए गए। जो राष्ट्रपति की वीटो शक्ति यूज करता है, राष्ट्रपति जो भी वीटो शक्ति यूज करता है, वो वीटो शक्ति भी कहां से ली गई थी, 1935 से ली गई थी। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति और आपातकालीन उपबंध कहां से लिए गए थे, 1935 से लिए गए थे। जो राष्ट्रपति पॉलिटिकल के अंदर 1, 2, 3 123 आर्टिकल के अंदर अध्यादेश जारी करता है, वो बोल देता है मैं इसके ऊपर कानून बनाऊंगा, मैं इसके ऊपर कानून बना दूंगा। अध्यादेश की शक्ति जो जारी करता है, राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति भी कहां से ली गई, 1935 से ली गई थी। कहां से ली गई थी, 1935 से राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति ली गई, अध्यादेश की शक्ति। और कौन से आर्टिकल में, 123 के अंदर। उसके बाद जो संघ लोक सेवा की बात करते हैं, जिसका नाम यूपीएससी कहा जाता है, आरपीएससी की बात करते हैं, राज्य लोक सेवा या आयोग कहा जाता है, ये दोनों के दोनों लोक सेवा आयोग कहां से लिए गए थे, 1935 अधिनियम से लिए गए थे। जैसे संघ लोक सेवा आयोग या फिर राज्य लोक सेवा आयोग, संघ व राज्य दोनों लोक सेवा आयोग कहां से लिए गए थे, 1935 से लिए गए थे। पूछे गए प्रश्न है, संघ व राज्य लोक सेवा आयोग और यहां से प्रश्न पूछा गया था आरएस 2018 जो मेंस का एग्जाम था, आरएस 2018 जो मेंस का एग्जाम था, उसके अंदर पूछा गया था भारत शासन अधिनियम 1935 से भारत के संविधान में क्या क्या ग्रहण कर लिया गया था, क्या क्या ग्रहण किया गया था। तो 2 नंबर का प्रश्न था, उस 2 नंबर में इतनी सी बातें अपने को लिखनी थी। राज्यपाल का कार्यालय लिया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संघीय व्यवस्था ली गई, उससे भी इंपॉर्टेंट है। आपातकालीन उपबंध लिए गए, ये इंपॉर्टेंट पड़ता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश लिया गया, सबसे इंपॉर्टेंट पड़ता है। लोक सेवा आयोग उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ता है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, समझा रहा है तो वीडियो को लाइक ठोको, जल्दी से सब्सक्राइब। और जो नए जुड़े अभी, वो मेरे को घुग्गू से चेहरे 2-3 और नए दिख रहे हैं अभी, तो वीडियो को जल्दी से लाइक करो। आप भी रिक्वेस्ट आपसे, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, एक आधा लाइक और करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को फैला दो। तो ठोको तालियां, ठोको इसके ऊपर। तालियां तो क्या बजाओगे आप, जो कमेंट में अगर आपको अच्छा लगे तो अच्छा सा कमेंट किया करो। तो हमारी जो टेक्निकल टीम है उसको भी थोड़ा हौसला, क्यों ना, तेरी बात कर रहे हैं, स्माइल फेंक रहे हैं, मैं लड़की थोड़ी ना स्माइल फेंक रहे, अरे तेरी बात कर रहे हैं। अच्छा, हिस्ट्री वाले सर कहते ब्याह में गया, लाडू नहीं लाए, किसकी शादी थी? अच्छा तेरी शादी, अच्छा तू किसी की शादी में गया था, लड़की की थी लड़के की? अच्छा फिर तो लाने थे यार, लड़के की शादी थी, खुद को ही नहीं मिले, लिखता थोड़ी ना ऐसे तुम खुद को ही नहीं मिले। अच्छा आगे चलते हैं। जर्दे वाले तेरे पास पैसे नहीं है क्या? गुलाब जामुन खत्म हो गए, प्लेटें नहीं मिली तेरे को, झूठी प्लेटें दे तेरे को गुलाब जामुन। होशियार आदमी, वैसे छोटा सा ही है, वैसे निक्को सा टिक्कू से ही है, बिल्कुल टिंगो सा। अरे कुछ और लिया कर, मेरी तरफ फोन निकल जाएगी ऐसे ही। अच्छा आपसे निकल गई थी फोन? अरे यार वीडियो को टाइम पे अपलोड किया करो, हमारे टीचर सारे शिकायतें करती है। क्या चीज़ है? अच्छा सारा के सामने बेइज्जती ना करो, अकेले में बोल दूं तेरे को, मैं कमरे में बुला के बोल दूं अकेले में? अच्छा सारे के सामने बेइज्जती ना करो। क्यों यहाँ पे तेरी वाइफ बैठी है क्या? सारे के सामने बेइज्जती ना करो।
आगे चलते हैं। 1935 कर लिया, वीडियो को लाइक करो, जल्दी से सब्सक्राइब करो। अच्छा क्या क्या पूछ रही हो अभी? अच्छा बता दूंगा, लास्ट में बता दूंगा। अच्छा जो अभी जो नए आए ना, जो गुग्गू से चेहरे, मेरे को अभी जो नए नए अलग अलग प्रजाति के एलियन से चेहरे दिख रहे हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, आप सब्सक्राइब। जो अभी नए जुड़े ऑनलाइन आए हैं, जो अभी ऑनलाइन आए वो जल्दी से लाइक करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो बटन को। आगे चलते हैं। दूसरी बात करते हैं यूएसए की। 1935 देख लिया। यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, कौन सा राज्य अमेरिका? संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए की बात करते हैं। यूएसए से भारत में क्या ग्रहण कर लिया गया था? यूएसए से भारत से क्या ग्रहण कर लिया था? जो प्रस्तावना का विचार था, क्योंकि विश्व में सबसे पहले प्रस्तावना को किसने अपनाया था? विश्व में सबसे पहले प्रस्तावना को का विचार किसने अपनाया था? प्रस्तावना को एक्सेप्ट करने वाला विश्व में सबसे पहले कौन था? यूएसए था। तो भारत को लगा इसके बाद ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, भारत को लगा क्यों नहीं इसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, इसने तो दर दर की ठोकरें खाई होगी, तो हमें भी सही राय देगा। तो भारत ने प्रस्तावना का विचार या शब्द कहां से लिया था? यूएसए से लिया था। जब मैंने आपको प्रस्तावना करवाई थी तो ये फैक्ट मैंने वहां पर भी लिखाया था, याद है याद मैडम? यस सर याद है। सुनो अभी, चलो एक एक से सुनते हैं। ना गुरुजी ऐसे नहीं करना, या ना करो, पाप लगेगा देख लेना, याद नहीं करते तो। यूएसए प्रस्तावना का विचार, साथ साथ नोट कर लेना। क्या सागे सागे करोगे फिर सागे सागे कर लो। प्रस्तावना का विचार और प्रस्तावना का जो शब्द है, प्रस्तावना का विचार और प्रस्तावना का शब्द दोनों के दोनों कहां से लिए गए? यूएसए देश से लिए गए। मैं आपको जब मौलिक अधिकार करवाऊंगा, फंडामेंटल राइट्स करवाऊंगा, तब मैं बताऊंगा मौलिक अधिकार विश्व में कहां से लिए गए थे? यूएसए देश से लिए गए थे। मौलिक अधिकार विश्व में कहां से लिए गए थे? यूएसए देश से लिए गए थे। मौलिक अधिकार जिसको अपने मूल अधिकार कहते हैं, मूल अधिकार कहां से लिए गए थे? मूल अधिकार कहां से लिए गए थे? यूएसए देश से लिए गए। उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद, सर आप बोलो सर राष्ट्रपति को खा गए क्या? अरे राष्ट्रपति बता देंगे। जो उपराष्ट्रपति का पद है, जो उपराष्ट्रपति का पद है वो कहां से लिया गया था? यूएसए से लिया गया था। उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया था? यूएसए देश से लिया गया था उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद ये पूछे जाते प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया? उपराष्ट्रपति का पद। जो राष्ट्रपति को हटाया जाता है जिसे महाभियोग कहते हैं, राष्ट्रपति को हटाया जाना जिसे महाभियोग कहते हैं, महाभियोग भी कहां से लिया गया था? यूएसए देश से लिया गया था। उसके बाद मैं बात करूं राष्ट्रपति के अलावा उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय भारत का सबसे बड़ा न्यायालय, उच्चतम या फिर मैं उच्च न्यायालय की बात करूं, उच्चतम या फिर उच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश होते हैं जिसे जज कहा जाता है, जो भी न्यायाधीश होते हैं उनको भी पद से हटाया जाने की प्रक्रिया कहां से ली गई? यूएसए देश से ली गई। न्यायाधीश को पद से हटाया जाना, पद से हटाया जाना, यह भी कहां से लिया गया? यूएसए देश से लिया गया। एक बार रिकॉल करते हैं। प्रस्तावना का विचार शब्द यूएसए से लिया गया, मूल अधिकार यूएसए से लिया गया, उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया गया, महाभियोग की प्रक्रिया यूएसए से ली गई, उच्चतम व उच्च न्यायालय न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया यूएसए देश से लिया गया था। मैं आगे बात करूं तो न्यायिक पुनरावलोकन या फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका अपनी मर्जी से काम करेगी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पूछा गया प्रश्न, न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहां से ली गई थी? न्यायपालिका की स्वतंत्रता यूएसए देश से ली गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहां से ली गई थी? यूएसए देश से ग्रहण कर ली गई थी। जब राष्ट्रपति आपात उपबंध तो कहां से लिए थे? 1935 से लिए थे, 1935 से लिए थे। लेकिन जो वित्तीय आपातकाल लगता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी 1360 के अंदर, मतलब 360 के अंदर जो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है, वित्तीय आपातकाल जिसे कहा जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा जो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा जो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है,
द्वितीय आपातकाल लगाया जाता है वो कहाँ से ग्रहण किया गया था? द्वितीय आपातकाल तो यूएसए देश से लिया गया था। कौन से देश से लिया गया था? यूएसए देश से लिया गया था। द्वितीय आपातकाल कहाँ से लिया गया? यूएसए देश से लिया गया था। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ आ रहा है? आ रहा है समझ में? चलो आगे चलते हैं। अभी उतार लिया होगा, आगे चलते हैं। हाँ जी टेक्निकल टीम, क्या दिक्कत आ रही है? चल रही है सही वीडियो? यार कल वालों की तरह मत कर देना। पता बच्चे कितनी गालियां देते हैं मेरे को, आगे पाप बहुत चढ़े पड़े हैं मेरे पे तो। अरे के सामने और बोलते हैं, है 2-3 वो ऑनलाइन देख रहे होंगे मेरे को भी, वो सामने बोलते, बहुत ज्यादा सामने बोलते हैं, तो धमकी और देते हैं बाहर मिलना सर मेरे को वाई पट्टी में, तो सर बाहर मिलना वाई पट्टी में, पुर्जे पुर्जे कर देंगे, खिंडा देंगे आपके। यार वीडियो सही से टाइम पे अपलोड किया करो, पता नहीं कितनी गालियां देती हैं मेरे को। सर बाहर मिलना, अकेले मिलना, कभी क्लास में तो थे हमारी कितनी बेइज्जती कर लियो, 12 मिलियो थे, हवाई पट्टी में मिलियो। कईयों तो चेहरे देखे ऐसे लगता है मेरे को भी बाहर मिलो, एक बार अकेले मिल जाए मैं इनको ऐसे पींच के मार दूं, है ना? इतना गुस्सा आ रहा होगा किसी को तो। वो तो पीछे कैसे लगा पड़ा है एक तो। अच्छा आगे चलते हैं, अपने यूएसए देश कंप्लीट कर लिया। देश बात आती है इंग्लैंड की, देश बात आती है इंग्लैंड की। इंग्लैंड, इंग्लैंड देश से भारत ने क्या क्या ग्रहण किया था? इंग्लैंड देश से भारत ने क्या क्या ग्रहण किया था, उस देश की बात आती है। इंग्लैंड देश से भारत ने क्या क्या ग्रहण किया था उसकी बात करते हैं। जो संसदीय शासन व्यवस्था या फिर विधि का शासन, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, जो विधि का शासन चलता है या फिर विधि का निर्माण किस प्रकार होता है, ये सारा सिस्टम कहाँ से लिया गया था? इंग्लैंड से लिया गया था। क्योंकि भारत वालों को पता था ऐसा भिखारी देश, ऐसा चापलूस दे जो अपने ऊपर क्या कर सकता है? गुलामी कर, अपने ऊपर कब्जा कर सकता है, अपने को गुलाम बना के रख सकता है, उससे ज्यादा संसद के बारे में, कानून के बारे में कौन जानेगा? महात्मा गांधी को लगा बड़े तंग किए होंगे आपने, लेकिन नक्कल तो हम आपकी करेंगे, क्या पता हमें किसी के ऊपर आक्रमण करने की या फिर किसी को गुलाम बनाने की सोचनी पड़ जाए। इनको लगा होगा भी किसी के ऊपर ऐसा कानून लेके आएंगे कि जो देश दूसरे को गुलाम बना सकता है तो उसकी शासन व्यवस्था कुछ अच्छी होगी। तो भारत ने सोचा विधि का शासन तो उस भिखारी देश वालों की ग्रहण करते हैं, भीख मांग रहा था सभी देशों से। अपने वाले तो वैसे लिखते बहुत है, कुछ मिलना चाहिए फ्री का। जैसे बात करते हैं, भारत ने क्रिकेट कहाँ से कॉपी किया था? इंग्लैंड से कॉपी किया था, और आज इंग्लैंड को हराने के लिए तुल्य पड़े। अरे नकलची बहुत है। जो भारत का सबसे पहले स्वदेशी यान था, रॉकेट था, भारत ने रूस से खरीदा, रूस ने खरीद लिया। भारत वालों का एक ही काम, हमें बस एक बार मिल जाए। जैसे अपने नहीं करते छोटे बच्चे, पहले मार्केट से कोई मेला मुड़े में जावा, फिर कोई कार को ले गया वहाँ, फिर पहले तो पुर्जे पुर्जे खोल के देखेंगे टेर कैसे निकलेगा, इसका जो वो हैंडल है वो इसको वापस निकाल देते हैं, उसकी छतरियाँ उड़ा देते हैं, उसकी लाइटें निकाल देते हैं, फिर अपने इंजीनियर बन के बैठते हैं ऐसे करके, कोई तो ऐसे करके बैठता है, इसको ऐसे जोड़ेंगे, इसको ऐसे जोड़ेंगे, इसको ऐसे। ऐसे ही भारत वालों ने किया, रूस से रॉकेट ले लिया। हमें चाहे आप 15 लाख रुपए लो, 20 लाख रुपए दो, हमें रॉकेट दे दो। रूस वाले बोले भाई एक ही देंगे, अपने वाले बोले एक ही दे दो, लेकिन दो जरूर। एक रॉकेट दे दिया 1975 के अंदर, भारत वालों ने एक ले लिया। भारत वालों ने कहा भले हमें ये रॉकेट नहीं भेजना पड़े, अपने को कितना ही घाटा लग जाए, अपने को सिर्फ एक ही काम करना है। क्या? वही जो छोटे थे क्या किया करते थे, उसको खोल लो पहले, एक एक तार को उड़ा दो, इसको एक एक पुर्जे पुर्जे को उड़ा दो, एक एक पुर्जे पुर्जे को उड़ा दो, ये देखो ये कैसे बना है, ये देखो ये कैसे बना है। तो भारत वाले वैज्ञानिकों ने ये किया, पूरे रॉकेट का कचरा उड़ा दिया। कोई ये इस तारीख को ये लेके घर पे लेके गया, इस पार्ट को ये घर पे लेके गया, घर पे जाके देखा इसके ऊपर क्या क्या लगाया उन्होंने, इसके अंदर क्या क्या लगाया है। और भारत वालों ने 2 साल की मेहनत के बाद उसी नक्कल मार के लिखतों की तरह, भिखारों की तरह वहां से मांग के लाए थे, और वैसे ही नक्कल मार के अपना खुद का रॉकेट तैयार कर दिया। इससे ज्यादा बताओ कौन हो सकते हैं? अरे आप हो इससे ज्यादा, आप नक्कल मार के नहीं करते, इससे ज्यादा कौन हो सकता है? इंग्लैंड, इंग्लैंड से अपने को क्या लिखी थी? जो भी संसदीय व्यवस्था है, क्योंकि संसदीय व्यवस्था उनकी सबसे अच्छी थी, अपने को गुलाम बना के रखा था उन्होंने, संसदीय व्यवस्था वहां से ली गई थी। संसदीय व्यवस्था, यार मार्कर तो ढंग से रखा करो यार टेक्निकल टीम।
संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई थी? इंग्लैंड से ली गई थी। संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई थी? इंग्लैंड से ली गई थी। कहाँ से? विधि का निर्माण उनसे अच्छा भला कौन जान सकता है? जो अपने को गुलाम बना सकते हैं, अपने को जो तरसा सकते हैं, उनसे अच्छा भला कौन जाने। तो महात्मा जी को लगा क्यों ना उनके पास चलते हैं, कुछ अच्छा मिलेगा। और अच्छा मिलते अपने भारत वाले वैसे लिखते बहुत है, जो मिले उसको ग्रहण कर लो, चाहे वो कुछ कितना ही बुरा क्यों ना हो। विधि का शासन कहाँ से लिया गया? विधि का शासन, विधि का शासन, विधि का शासन कहां से लिया गया? विधि का शासन के बाद विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया अर्थात कानून का निर्माण कैसे करें, विधि निर्माण की प्रक्रिया, निर्माण की प्रक्रिया कहां से ली गई? विधि निर्माण की प्रक्रिया कहां से ली गई? मंत्रिमंडल ही विधि का निर्माण करती है। मंत्रिमंडल ही विधि का निर्माण करती है। तो मंत्रिमंडल की व्यवस्था, मंत्रिमंडल की व्यवस्था कहां से ली गई थी? मंत्रिमंडल की व्यवस्था कहां से ली गई थी? यहीं से ली गई थी। मैनू एक दिन दे लई हॉस्टल वाला कमरा दे दो जी। अच्छा गाना पूरा सुना दो। मंत्रिमंडल व्यवस्था कहां से ली गई थी? मंत्री क्या चीज है? हॉस्टल से। क्या हॉस्टल से कमरा ले दो जी? अच्छा गाना सुनाऊं आपको? अच्छा कौन सा? चलो बीच बीच में सुनाते हैं आपको। मंत्रिमंडल की व्यवस्था कहां से ली गई थी? यूएसए देश से ली, इंग्लैंड से ली गई थी। मैनू एक दिन दे ली हॉस्टल वाला कमरा दे दो जी, मैं रड़ियारा नार ओथे दारू पीनी है। महंगी होगी दारू, चलो पी लेंगे, अपने छोटे छोटे पैंक बना बना के पी लेंगे। अच्छा और सुनाओ, और ये आता ही इतना ही मेरे को। मेरे को एक कमरा चाहिए, उसके अंदर दारू पीने वाले चाहिए कोई एक आधे। आप भी साथ चलो तो ठीक है। अच्छा आपने हाथ कैसे, आप चलोगे दारू पीने के लिए? ठीक है। संसदीय व्यवस्था, विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, मंत्रिमंडल की व्यवस्था और राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया? राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया? इंग्लैंड से लिया गया। राष्ट्रपति के ऊपर, राष्ट्रपति जिसकी नियुक्ति करता है, महान्यायवादी, महान्यायवादी। कौन सा वादी? महान्यायवादी, जिसकी नियुक्ति 76 के अंदर की जाती है, आर्टिकल 76 के अंदर। महान्यायवादी कहां से लिया गया था? इंग्लैंड से लिया गया। राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया था? मंत्रिमंडल की व्यवस्था कहां से ली गई? संसदीय व्यवस्था कहां से ली गई? विधि का निर्माण कहां से लिया गया? और विधि का शासन कहां से ग्रहण किया गया? भारत के अंदर एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है। भारत के अंदर एकल नागरिकता भी है, दोहरी नागरिकता भी है। मतलब भारत राष्ट्र, अब मैं हूं तो मैं ऐसे बोलूं मैं भारतीय हूं, मैं ऐसे कभी नहीं बोलूंगा मैं राजस्थान का हूं, मैं भारतीय हूं। इसे बोलते हैं भारत में एकल नागरिकता है, एक देश की नागरिकता है। और दोहरी नागरिकता भी है, मैं राजस्थान का भी हूं और भारत का हूं। ऐसे नहीं भी मैं राजस्थान का होकर मेरे को भारत से निकाल दिया गया, भारत का बोलूंगा तो मेरे को राजस्थान वाले निकाल देंगे। अपने को दोहरी नागरिकता है। हम प्रधानमंत्री के अंडर में भी आते हैं और मुख्यमंत्री के अंडर में भी आते हैं, हम राष्ट्रपति के भी नीचे आते हैं, हम राज्यपाल के भी नीचे आते हैं। तो अपने को दोहरी नागरिकता मिली हुई है। अपने को एकल नागरिकता, हम पूरे देश में एक ही जगह निवास करते हैं। और वीडियो को लाइक करो जल्दी से, ऑनलाइन वाले वीडियो को लाइक करो जल्दी से, सब्सक्राइब करो बटन को, वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो बटन को, वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब। मैं अभी देख लेता हूँ 2 मिनट में। वीडियो को लाइक नहीं करते आप, जल्दी लाइक करो बटन को, लाइक करो जल्दी से। अच्छा ठीक, बढ़िया सपोर्ट कर रहे हो आप, बढ़िया सपोर्ट करो, धन्यवाद। तो गुग्गू वाले मेरे को देख रहे हैं ना, गुग्गू से शकल वाले, जल्दी से लाइक करो वीडियो को। जो गुग्गू से देख रही है जल्दी से लाइक करो। अच्छा और ये कौन बोल रहा है? वैसे इसको हाइड कर रखा है। सर जी कुछ शायरी सुना दो। नहीं मैं आपको कुछ कहीं से शायर दिख रहा हूँ, कहीं मैं कहीं से शायर दिख रहा हूँ? सर जी कुछ शायरी सुना दो। वीडियो को लाइक करो, फिर एक सुनाता हूँ, अच्छी से सुनाता हूँ। वीडियो को लाइक करो जल्दी से। अच्छा हाँ हाँ जल्दी से लाइक करो बटन को। ये कौन है? कांता वर्मा। अच्छा कांता वर्मा, ठीक है। ये तो सामने बड़े बोलती है मेरे। सर जी कौन ही बोलूँ, सामने बड़े। अच्छा एक शायरी सुना देता हूँ, वीडियो को लाइक करो। हार के भी देख लिया अब किस बात का गम है,
हार के भी देख लिया, अब किस बात का गम है। दूसरी बात तभी बोलूंगा जब पहले लाइक करोगे। एक एक लाइक और करो, पूरी सुनाऊंगा फिर। एक एक लाइक तो और आने दो, सब्सक्राइब करो बटन को, अभी मैं देख रहा हूँ। एक एक बात, एक एक लाइन को, इसको बटन को क्लिक करो। जल्दी से लाइक करो बटन को। अच्छा सुना देता हूँ। हार के भी देख लिया, अब किस बात का कम है, चल उठ और दिखा दे तेरे अंदर कितना दम है। हार के भी देख लिया, अब किस बात का गम है, चल उठ और दिखा दे तेरे इतना कितना दम है। भी जब आप एक बार किसी पेपर में नीचे रह जाते हो, जैसे मैं सबसे बड़ा एग्जांपल हूँ, जो ऑफलाइन में मेरे से पढ़ते थे उनको पता होगा। हार के भी देख लिया, अब किस बात का गम है, पॉइंटों से रहा हुआ हूं मैं। हार के भी देख लिया, अब किस बात का गम है, चल उठ और फिर दिखा दे भी तेरे अंदर कितना दम है। चल उठ और फिर दिखा दे भी तेरे अंदर कितना दम है, तेरे अंदर कितना दम। अब ऐसे तो करना जो घुग्गू से मेरे को देख रहे हो, ऐसे मत करना भी रजाइयाँ ऐसे फेंक दो दूर, मेरे को सर्दी वगैरह कुछ नहीं लगती, अभी मैं पढ़ूंगा, ऐसा कुछ नहीं मत करना। ये आपका एक मनोबल टूटने वाला होता है। फिर जब कोई नीचे रह जाता है तो फिर अब आगे कैसे तैयारी करे, तो इसको छोड़ो, नए तैयारी से शुरू करो। हार के भी देख लिया, अब किस बात का कम है, चल उठ फिर तेरे को दिखा दे, चल उठ फिर दिखा दे भी तेरे अंदर कितना दम है। ये अपने आगे को मोटिवेट करके हुए चलते ही तो अपने आगे चलते हैं। इंग्लैंड के कंप्लीट करने के बाद आगे चले ऑस्ट्रेलिया, सॉरी इंग्लैंड, आयरलैंड के लेके चलते हैं। आयरलैंड के चलते अभी छोटे छोटे रह गए, तीन ही सबसे बड़े थे, अभी छोटे छोटे रह गए। इसको कवर करते हैं जल्दी से और क्लास को द एंड करते हैं। आगे भी क्लास है, फिर अपने को ज्यादा टाइम लेने नहीं रहते ये। अच्छा उसके बाद बात करते हैं आयरलैंड की। आयरलैंड की कौन से लैंड की, आयरलैंड की। आयरलैंड से भारत ने जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से ग्रहण किए थे, आयरलैंड से किए थे। भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से ग्रहण किए थे, आयरलैंड से ग्रहण किए थे। और जो भी राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली होती है, जो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली होती है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, किस प्रकार होगा, वो कहां से लिया गया था, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली। राष्ट्रपति तो कहां से लिया गया था, इंग्लैंड से लिया गया था। राष्ट्रपति को हटाया जाना तो यूएसए से लिया गया था, लेकिन निर्वाचन प्रणाली तो उसकी आयरलैंड से ली गई थी। और जो राज्यसभा में जो सीटों का, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस प्रकार होगा, किसको कितनी सीटें मिलेगी, सीटों का आवंटन कहां से लिया गया था, राज्यसभा में सीटों का आवंटन कहां से लिया गया था, आयरलैंड से लिया गया था। राज्यसभा में सीटों का आवंटन कहां से लिया गया था, आयरलैंड से लिया गया था। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। छोटी छोटी बातें, एक एक बातें जल्दी से नोट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया से जो भी समवर्ती सूची ली गई थी, समवर्ती सूची जिसके ऊपर राज्य व केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, जो भी समवर्ती सूची ली गई थी, और जो इसके बाद में प्रस्तावना की भाषा ली गई थी, लैंग्वेज ऑफ प्रेम्बल, जो प्रस्तावना की भाषा ली गई थी, समवर्ती के सूची के साथ में प्रस्तावना की जो भाषा ली गई थी, प्रस्तावना की भाषा, जो प्रस्तावना की भाषा ली गई थी वो कहां से ली गई थी, ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। और जो राष्ट्रपति का जो संयुक्त अधिवेशन होता है, राष्ट्रपति का जो संयुक्त अधिवेशन होता है वो भी कहां से लिया गया था। जब लोकसभा व राज्यसभा का राष्ट्रपति का संयुक्त अधिवेशन होता है वो भी कहां से लिया गया था, कहां से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया। ऑस्ट्रेलिया से तीन बातें याद रखनी, समवर्ती सूची ली गई थी, प्रस्तावना की भाषा ली गई थी, लेकिन विचार तो यूएसए से लिया गया था। राष्ट्रपति का संयुक्त अधिवेशन लिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना, क्योंकि जो मैं बात इंपॉर्टेंट बता देता हूँ पेपर में आ ही जाती है और बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये नोट कर लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद
राज्यसभा में सीटों का आवंटन तो आयरलैंड से लिया गया, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली और नीति निर्देशक तब कहां से, आयरलैंड से लिए गए थे। उसके बाद बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की। कौन से अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की। यार इस बोल्ड के क्या कर रखा है, ये छोड़ ही ना, टेक्निकल टीम वाले थोड़ा देखा करो यार, पूरे दिन फोन में बड़े रहती हो। ये 5 मिनट अपना बोल्ड खा जाता है। अच्छा, रुमाली धोने वाली है, वो पीछे बोला गुरुजी रुमाली धोने वाली है। अरे रुमाली तो बहुत सुनी यार, रुमाली नहीं धोने वाली, रुमाली तो बहुत सुनी। अच्छा, बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की। दक्षिण अफ्रीका की बात करें, साउथ अफ्रीका की बात करें, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका की मैं बात करूं तो जो संविधान में, भारत के अंदर संविधान में, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, भारत के संविधान में संविधान का संशोधन किस प्रकार होगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई थी, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई थी, दक्षिण अफ्रीका से ली गई थी। उसके बाद मैं बताता हूं दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस प्रकार होगा, लेकिन राज्यसभा के अंदर उनका निर्वाचन किस प्रकार होगा, निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होगा, वो तो कहां से लिया गया था, दक्षिण अफ्रीका से। सीटों का आवंटन तो आयरलैंड से लिया गया था, लेकिन निर्वाचन किस प्रकार होगा, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रणाली, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रणाली भी किस प्रकार होगा, दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन सबसे इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 368, संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। राज्यसभा में सीटों का आवंटन या फिर निर्वाचन किस प्रकार होगा, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। अगर बात करते हैं फ्रांस की, उसके बाद साथ साथ नोट कर लेना, जब प्रस्तावना अपने पढ़ के आए थे, प्रस्तावना पढ़ी थी तो सब याद है, बोले तो बड़े थे, जो अभी पढ़ी थी, क्लास में आए थे उस दिन, छुट्टी पे थे, फिर ऐसे ब्याह में गेड़ा, किंग ब्याह में, पड़ोस में, बिना बुलाए चले गए। अच्छा, काम कराने बिना बुलाए चले गए, कमाल है, ये बड़े लिखते हो रहे। फ्रांस से जो प्रस्तावना में अपने को शब्द मिलते हैं, जैसे शब्द मिला था प्रस्तावना के अंदर कौन सा, समता, प्रस्तावना में शब्द मिलता है समता। उसके बाद प्रस्तावना में शब्द मिला था स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ये 3 शब्द मिलते हैं, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये तीनों के तीनों शब्द फ्रांस से लिए गए थे। स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये तीनों के तीनों शब्द कहां से लिए गए थे, फ्रांस से लिए गए थे। अगर मैं बात करूं रूस की, भारत के संविधान में जो मूल कर्तव्य लिए गए थे, मूल कर्तव्य, भारत के संविधान में जो मूल कर्तव्य लिए गए थे, रूस से लिए गए थे। भारत के संविधान में मूल कर्तव्य कहां से, और जो 3 प्रकार के न्याय की बात करते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जो पौवे वाली बात बताई थी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 3 प्रकार की, वो काली धोले वाली बात हो जाएगी ना, इसको अच्छा लगे, इसको वैसा करेगी। जो 3 प्रकार के न्याय मिलते हैं अपने को, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तीनों प्रकार के न्याय कहां से लिए गए थे, रूस से लिए गए थे। न्याय, तीनों प्रकार के न्याय कहां से लिए गए थे, रूस से लिए गए थे। याद हो रहा है? अच्छा, जो अभी नए जुड़ रहे हैं, क्लास का एंड होने वाला, जल्दी से नए जुड़े वीडियो को लाइक करो, आप भी कर दो, अरे कर दो, आप भी जल्दी से वीडियो को लाइक करो, जल्दी से सब्सक्राइब करो, बटन को लाइक करो। अच्छा, कनाडा, कनाडा से बात करते हैं तो जो भी राष्ट्रपति की अवशिष्ट शक्तियां
अवशिष्ट शक्तियां वो होती है जिसके ऊपर संसद कानून नहीं बना सकती। संसद के अलावा राष्ट्रपति जिसके ऊपर कानून बना सकता है उसे अवशिष्ट शक्तियां कही जाती है। राष्ट्रपति की अवशिष्ट शक्तियां तो कहां से ली गई? कनाडा देश से ली गई थी। राष्ट्रपति की अवशिष्ट शक्तियां कनाडा देश से ली गई थी। 2022 के अंदर जो मार्च के अंदर पेपर हुआ था उसके अंदर यह पूछा गया था, राष्ट्रपति की अवशिष्ट शक्तियां कहां से ली गई थी? कनाडा देश से ली गई थी। और फिर मैं बात करूं, अवशिष्ट तो कनाडा से लिया गया था, और अवशिष्ट ही क्या होता है? राज्यपाल का पद ही अवशिष्ट होता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति करना ही कनाडा से लिया गया था। राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति करना। राज्यपाल की नियुक्ति, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है वो अवशिष्ट ही होता है। राज्यपाल तो अवशिष्ट ही होता है, कुछ भी नहीं करता। अवशिष्ट व राज्यपाल तो एक जैसे होते हैं, और एक जैसे तो कनाडा वाले से, कनाडा से लिए गया अवशिष्ट शक्तियां और राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है। अंतिम पढ़ते अपने, सबसे अंतिम यहीं पर लिख लेते हैं, जो सबसे अंतिम पढ़ते हैं उसका नाम है जर्मनी। जर्मनी देश में जब भी भारत में क्या लगता है? आपातकाल लगता है। कौन सा काल लगता है? आपातकाल लगता है। उस समय, जो आपातकाल के समय भारत के जो भी नागरिक है, उस आपातकाल के समय भारत के नागरिकों के जो अनुच्छेदों में, उनके मौलिक अधिकारों में किस प्रकार कमी की जाएगी, किस प्रकार उनके मौलिक अधिकारों में कमी जाएगी, वो सारी प्रक्रिया कहां से उठाई गई थी? तो आप जर्मनी से उठाई गई थी। कैसे लिखेंगे? आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन, मतलब रोक देना एक बार, बाद में वापस में दे दिए जाएंगे। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन होना भी कहां से लिया गया था? जर्मनी देश से लिया गया था। जर्मनी देश से लिया गया। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन कहां से लिया गया था? जर्मनी देश से लिया गया था। अच्छा, समझ आ रहा है? तो वीडियो को लाइक कर रखा है। कसम लगेगी जिसने नहीं किया हो। अच्छा, किसकी कसम? वो उसकी कसम लगेगी। किसकी? उसकी। क्या? नहीं। अच्छा, अभी क्लास का टाइम इतना ही था क्या अपना? और है क्या? बाहर खड़ी है क्या वो? मेरे को बाहर जाती, सर जी इतना टाइम कैसे लगा लिया? इतना ही टाइम है। अच्छा, वीडियो को एक बार लाइक करके जाओ, लास्ट में वीडियो को लाइक करो जल्दी से। और आप भी वीडियो को लाइक जरूर करना। अरे मजाक से हट के बोले, वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब किया करो, ठीक है? तो अपने विधि विधान से ये अपना टॉपिक कंप्लीट था। कौन सा? संविधान की विदेशी स्रोत। और क्लास में आपको कल सुने जाएंगे, इसको कल सुनूंगा। तो अपने तब तक के लिए चलते हैं। आप भी आगे क्लास रहेगी तो देखिए। धन्यवाद।